फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। आज मैं आप लोग को, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराए थे, तो इस लेक्चर में हम आपको एम्प्टी सेट बता रहे हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी मतलब खाली। एम्प्टी मतलब खाली। एम्प्टी मतलब ही खाली, मतलब जिसमें कुछ भी कंटेन ना करे। तो यहीं से इसका डिफिनेशन आता है कि द एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट तीनों एक ही सेट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल चल रहा है, कोई ऐसा बच्चा हो जो 11th में भी पढ़ रहा हो और 12th में भी पढ़ रहा हो। क्या ऐसा संभव है क्या कोई बच्चा ऐसा हो जो 11th में भी पढ़े या साथ साथ 12th में भी पढ़े? ऐसा संभव है? नहीं है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। समझ में? जैसे कोई नंबर हमारे पास x है। क्या है? x ऐसा है कि x जो है हमारा 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। और x क्या है? मेरा नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर। ऐसा होता है क्या? क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो? नहीं होगा। तो ये सब क्या है? हमारे एम्प्टी सेट। समझ में? नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, नाम से पता चलता है जैसे कि फाइनाइट मतलब क्या होता है कि डिफिनिट नंबर, इसमें डिफिनिट नंबर कंटेन। और इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? जिसको हम काउंट ना कर सके। तो फाइनाइट सेट का यहीं से डिफिनेशन आता है कि ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। मतलब वो सेट या तो वो एम्प्टी हो या कुछ न कुछ वो कंटेन करे, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करे। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फाइनाइट कहेंगे। नहीं तो हम उस सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। जैसे कोई सेट हमारे पास ए है, वो क्या है? सेट कौन सा है? डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये क्या है? हमारे पास फिक्स है कि देयर आर 7 डेज इन द वीक। 7 डेज होते हैं। तो जो हमारा सेट है वो क्या है? 7 डेज का एक सेट है। तो ये क्या हो गया? मेरा फाइनाइट हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। अब कोई हमारे पास इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जांपल क्यूबिक इक्वेशन दिया है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया। तो अब इसका बोला गया है कि सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? जाहिर सी बात है 3 ही आएगा। x की वैल्यू 3 आएगी। तो जब x की वैल्यू 3 आएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। समझ में? तो ये हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को कभी हम रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। नोट हमारे पास दिया गया है कि इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर form. For example, the set of real numbers cannot be described in this roster form because the elements of this set do not follow any particular pattern. एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें हमको बताना है कि कौन सा सेट्स हमारे पास फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है।
जैसे पहला है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी। तो ये क्या है, 2 ही है, तो ये क्या होगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अब ऐसे ही x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस माइनस 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी फाइनाइट हो गया। x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए प्राइम नंबर। तो ये क्या है, x प्राइम क्या है, बहुत सारे नंबर्स प्राइम हो सकते हैं, क्या इनको काउंट कर सकते हैं, क्या नहीं काउंट कर सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड, x क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है, कोई भी दो सेट्स हमारे पास हों, जैसे कोई सेट हमारे पास आ गया a और b, कोई हमारे पास दो सेट्स आ गए a और b, इसको हम इक्वल तब कहेंगे, जब इनके पास सेम एलिमेंट्स हो, यानी जो एलिमेंट्स ए में हो वही एलिमेंट्स बी में हो, तो वो हम कहेंगे कि क्या है, वो सेट्स इक्वल है। और हम उसको लिखेंगे क्या, ए इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है ए क्या है, 1 2 3 4, और कोई सेट हमारे पास बी है 3 1 2 4। अब यहाँ पे देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है। क्या कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है क्या इसमें, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी, यानी a क्या है, b के बराबर है। समझ में? यहाँ पे देखिए एक नोट दिया हुआ है, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिपीटेड। यानी अगर एक सेट में अगर एलिमेंट्स रिपीट करते हैं तो वो कोई मतलब नहीं रखता है, वो तो भी वो सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। यानी यहाँ पे क्या है, इक्वल सेट्स का पेयर निकालना है। ए इक्वल टू सिंगलटन 0 है, ए इक्वल टू सिंगलटन 0 है। ये क्या है, किसी से बिलोंग कर रहा है, ए बी में है ऐसा कुछ नहीं है, सी में नहीं, डी में इसका भी सिंगलटन 0 नहीं आएगा, ई का भी नहीं, तो क्या होगा, ए सी के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15, एक्स इज लेस देन 5। हाँ, तो एक्स इज लेस देन 5, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, बी इक्वल टू 5। ऐसा कहीं है क्या 5, कहीं नहीं है। अब सी क्या है, सी देखिए, सी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब 5 आ जाएगा तो सिंगलटन 5। अब डी में तो सिंगलटन 5 है, लेकिन डी में एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक -5 आएगी, एक +5। तो सिंगलटन 5 तो है नहीं इसमें 2 वैल्यू है, तो ये डी के भी बराबर नहीं होगा। हाँ, अब ऐसे ई देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे तो। हाँ, तो सी इक्वल टू 5 है और ई इक्वल टू 5 है कि नहीं, तो सी इक्वल टू ई तो हम कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन डी इक्वल टू भी देखिए -5 और 5 आया है, लेकिन -5 तो सी में आया नहीं है, ई में तो आया नहीं है, तो इसलिए हम ई नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा। समझ में आया? तो केवल क्या होगा, एक ही पेयर ऐसा है जो बराबर, वो कौन सा है, सी और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा पेयर इक्वल है, जैसे एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल।
बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो एक्स क्या है, एलॉय है, और बी क्या है, लॉयल। देन एक्स एंड बी आर इक्वल सेट्स एस रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट डू नॉट चेंज ए सेट, thus डू नॉट चेंज ए सेट, thus एक्स इक्वल टू एल। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हम नोट्स में बताए थे कि रिपीटिशन कोई मतलब मायने नहीं रखता है, रिपीटिशन रहने से सेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे ए एल ओ वाई, यही लेटर्स इसमें भी है, इसमें भी देखिए एल ओ, किसमें भी क्या है, एल ओ वाई ए, यही है चार। तो एक्स इक्वल टू ए एल ओ वाई इक्वल टू बी, ये क्या है, ये इक्वल हो गया। ऐसे ही देखिए -2 -1 0 1 2, बी 1 2 है, सिंस 0 बिलोंग्स टू ए एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए क्या है, ए बी क्या है, इक्वल नहीं। थैंक यू क्लास।